हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है, अर्थात अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। तो अभी हम जो ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी के तहत अपवाह तंत्र की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि जब एक मुख्य नदी कई सारी नदियों के साथ एक सिस्टम पूरा तंत्र का निर्माण करती है, उसको बोलते हैं अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। तो आज का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र का वर्गीकरण के जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है या फिर क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो इसका पहला अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ 3 बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। पहले बेसिस की बात करें तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया या रिवर बेसिन, ये हम सब टर्म्स पढ़ चुके हैं। कैचमेंट एरिया या ऑन द बेसिस ऑफ रिवर बेसिन अर्थात जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार। कैचमेंट एरिया क्या होता है कि नदी में जिस क्षेत्र का पानी बह के पहुंच रहा है उसे बोलते हैं उस नदी का कैचमेंट एरिया। अगर ज़्यादा जगह से उसको कवर कर रहा है पानी तो वो बड़ी नदी होगी, अगर कम जगह से कर रहा है छोटी नदी होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया रिवर बेसिन जलग्रहण क्षेत्र होता है 3 प्रकार का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अर्थात नदियों के उद्गम या ओरिजिन, जो नदी का सोर्स भी कहलाता है, हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ रिवर या ओरिजिन जो होता है, तो उस आधार पर भी नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालयी नदियां और पेनिसुलर नदियां। ठीक है, 2 आधार है। तो ठीक है, ये आपका हिमालय आप देख सकते हैं और एक पेनिसुलर प्रायद्वीप हमने पढ़ा था, प्रायद्वीप भारत पढ़ा था कि जो 3 ओर से घिरा उसको बोलते हैं प्रायद्वीप क्षेत्र। तो प्रायद्वीप पठार है, पेनिसुलर प्लेट्यू जो क्षेत्र है वहां का। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ माउथ या ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज या ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सी, अर्थात माउथ या मुहायना किसको बोलते हैं, जहां पर नदी जाके समुद्र में मिलती है। तो नदी जिस पॉइंट पे जाके समुद्र में मिलती है एक तो उस आधार पर, या इसी को बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज अर्थात किस और उसका बहाव है नदी का, या बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सी अर्थात नदी समुद्र में जहां मिल रही है तो समुद्र में मिलने के आधार पर भी नदियों का क्लासिफिकेशन है, जो कि कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें आपको इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जो क्लासिफिकेशन ड्रेनेज सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया रिवर बेसिन, ये क्या होता है कि नदी में जहां तक का पानी बह के पहुंच रहा है उसको बोलते हैं उस नदी का कैचमेंट एरिया या जलग्रहण क्षेत्र। तो इस आधार पर नदी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। देखिए, अगर नदी में ज्यादा क्षेत्र का पानी बह के पहुंचेगा तो नदी बड़ी नदी होगी। नदी में, क्योंकि नदी में जो सोर्स होता है उस आधार पर नदी बनती है। अगर ज्यादा क्षेत्र का पानी पहुंच रहा है नदी बड़ी होगी, कम क्षेत्र का पहुंच रहा है तो नदी छोटी होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया नदी 3 प्रकार से विभाजित की गई है, एक मेजर रिवर, एक मीडियम रिवर और माइनर रिवर। ठीक है, मेजर अर्थात मुख्य नदियां, मीडियम मध्यम नदियां, माइनर लघु नदियां। तो ऐसी नदियां जिनका कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है। स्क्वायर किलोमीटर इसको बोलते हैं वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऐसी नदियां जिनका कैचमेंट एरिया 20,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है उनको बोलते हैं बड़ी नदियां या मेजर रिवर्स। ठीक है, इसमें आती है हमारी गंगा, एग्जाम्पल लिखा है रेड मार्कर में, गंगा ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, नर्मदा नदी है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? मेजर रिवर्स का। ठीक है, सबके मैंने 2-2 एग्जाम्पल लिखे हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र, इंडस सिंधु नदी या नर्मदा नदी या गोदावरी नदी सब इसी में आएंगी। ठीक है, गोदावरी भी इसी में आएगी। क्लियर? फिर बात करें मीडियम रिवर्स की या मध्यम नदियों की, तो बात करें ऐसी नदियों की जिनका कैचमेंट एरिया, ऐसी नदियां जिनका कैचमेंट एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है और 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। ध्यान देना कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है और 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम, इन दोनों के जो बीच में इनका किसी नदी का कैचमेंट एरिया है तो वो कहलाती है मीडियम रिवर्स। क्या कहलाती है? मीडियम रिवर्स। तो मोस्टली जो पेनिसुलर इंडिया की जो रिवर्स हैं वो कौन सी हैं? मीडियम रिवर्स में आती है। इनके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि बेतवा रिवर, गंडक नदी, ठीक है, ऐसे माही नदी, तो कई नदियां हैं, माही नदी हुई, वैतरणी हुई, ब्रह्मणी नदी हुई, या स्वर्ण रेखा नदी है, वो किन में आती है? मीडियम रिवर्स में। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल हैं, आपको 2-2 एग्जाम्पल देना है। तो जिनका कैचमेंट एरिया 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में है। फिर बात करते हैं हम माइनर रिवर्स की या लघु नदियों की। तो माइनर रिवर्स या लघु नदियां उन नदियों को बोलते हैं जिनका कैचमेंट एरिया बिलो 2000 स्क्वायर किलोमीटर, कितना? 2000 वर्ग किलोमीटर से कम जिनका कैचमेंट एरिया है वो कहलाती है आपका
कौन सी? लघु नदियां या छोटी नदियां, ठीक है। इनमें बिल्कुल कम क्षेत्रों का पानी बह के पहुंचता है, ये जिनको नदी नाले बोलते हैं, तो जो छोटी नदियां होती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है? मांडवी ज्वारी, जो गोवा में नदियां हैं, मांडवी ज्वारी दोनों गोवा की नदियां हैं। ये जैसे नर्मदा की सहायक नदियां सेर सक्कर गंजाल, तो ये सब छोटी नदियों में आती है, जो बिल्कुल आपका गाँव में जैसे इनको बोलते हैं छोटी छोटी नदियां, जो सिर्फ बारिश के समय में पानी आता है, वहाँ की जो है साल भर आमतौर पर सूखी पड़ी रहती हैं, ठीक है। वो कौन सी होती है? माइनर रिवर्स, ये लघु नदियां, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया नदी कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, मेजर, मीडियम, माइनर। ये तीनों आपको क्लियर है, इनके एग्जांपल हमने देख लिए हैं। चलिए फिर देखते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अर्थात उद्गम के आधार पर, ठीक है। तो उद्गम के आधार पर नदियां 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की क्लासिफिकेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। तो इस आधार पर नदियां 2 प्रकार की, इनके किसके आधार पर? ओरिजिन या उद्गम, या इसको बोल सकते हैं सोर्स के आधार पर। पहला है हिमालयन नदी रिवर्स, दूसरा है पेनिसुलर रिवर्स, ठीक है। अर्थात पहली हिमालय नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां, अर्थात ऐसी नदियां जिनका ओरिजिन हिमालय से हुआ है, ऐसी नदियां जिनका ओरिजिन हिमालय से हुआ है वो कहलाती है हिमालयन रिवर्स, और ऐसी नदियां जिनका उद्गम या ओरिजिन प्रायद्वीप पठार से हुआ है, पेनिसुलर प्लेटू से होता है, वो कहलाती हैं प्रायद्वीपीय नदियां। अगर बात करें, इधर आपको मैप दिख रहा है यहां पर, तो ये हिमालय है, ठीक है। हमने हिमालय पढ़ चुके हैं आपका, और हम पेनिसुलर इंडिया पढ़ चुके हैं। तो ये आपका हिमालय आता है और ये पेनिसुलर इंडिया है, पूरा ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ऐसी नदियां जिनका ओरिजिन हिमालय से हुआ है, ठीक है। अर्थात आपका जैसे कि गंगा की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, सिंधु की बात करें, गंडक नदी की बात करें, तो गंगा की जो नेपाल साइड से ट्रिब्यूटरीज आती हैं, उन सबका ओरिजिन हिमालय से हुआ है। देखिए आपका कोसी नदी है, ठीक है, तीस्ता नदी है, वो सब कहलाएंगी हिमालयी नदियां। जबकि प्रायद्वीप नदियां कौन सी कहलाएंगी आपकी? जैसे कि बेतवा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब कौन से आएंगी आपका? सब इसमें आएंगी प्रायद्वीपीय नदियों में, ठीक है। बात करें तो हिमालयी नदियों को पेरिनियल रिवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिनियल रिवर्स। इसको बोलते हैं हिंदी में बारहमासी नदियां। कौन सी बोलते हैं? बारहमासी नदियां। जबकि बात करें पेनिसुलर रिवर्स की तो उनको बोलते हैं नॉन पेरिनियल रिवर्स, अर्थात गैर बारहमासी या मौसमी नदियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौसमी नदियां। अब इसके एग्जांपल में क्या है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, क्योंकि यहां से उत्तराखंड से आपका नर्मदा का उद्गम है जो कि हिमालय है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो आपका मानसरोवर लेक जो कि हिमालय में है, इंडस, गंडक नदी, रामगंगा, भगीरथी, सबका सब किसमें? हिमालय रिवर्स में आएंगे। अब इसमें 12 मास इसलिए लिखा है क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स हैं इनको वर्षा से, जो मानसून से जो वर्षा होती है उससे तो पानी मिलता ही मिलता है, साथ ही गर्मी में जो छोटी नदियां भी हैं वो नहीं सूखती हिमालय की नदियां। क्यों? क्योंकि हिमालय से ग्लेशियर्स, जो हिम होता है वो ग्लेशियर्स पिघल पिघल कर गर्मी में उसका पानी बह बह के किस में आता है? नदी में। तो नदी में 12 महीने पानी बना रहता है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं ये गैर बारहमासी नहीं होती। अब नर्मदा या गोदावरी बड़ी नदी है तो उनमें पानी बना रहेगा। अगर हम छोटी नदी की जैसे बेतवा की बात करें या और छोटी नदियों की बात करें जो पेनिसुलर इंडिया में बहती हैं, बेतवा नदी है और उससे छोटी नदियां हैं, तो वो आपने देखा होगा गर्मियों में उसमें सूख जाती हैं। गर्मी में सूख जाती हैं क्यों? क्योंकि उनमें सिर्फ पानी कहां से प्राप्त होता है? वर्षा से या बारिश से प्राप्त होता है। क्योंकि यहां पर हिमालय के अलावा कहीं तो बर्फ है नहीं, जो ग्लेशियर्स पिघल के आए उसमें, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किससे आपको पानी मिलता है? मॉनसून से मिलता है, वर्षा से मिलता है, रेनफॉल से मिलता है। तो इसमें इसको बोलते हैं गैर बारहमासी नदियां। क्यों? क्योंकि ये गर्मी के दिनों में लगभग कई जगह तो पूरी सूख जाती हैं, कई जगह इनमें से पोखरों में पानी भरा रहता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से हैं, इसको भी हम इसको डेप्थ में एक बार फिर से पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माउथ। समझ में आया आपको? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स, तो जिनकी हिमालय से उत्पत्ति हुई है और जिनकी प्रायद्वीप पठार से हुई है। इनके एग्जांपल नर्मदा, गोदावरी है, और भी नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, सभी की नदियां हैं। और इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ठीक है, गंडक, ये सब इसके एग्जांपल है हिमालयन रिवर्स का। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माउथ या ड्रेनेज, अर्थात बहाव के आधार पर कि नदियों का बहाव किस दिशा में है, उनका मुहायना, उनका अर्थात नदी कहां पर या किस समुद्र में जाके मिल रही है, इस आधार पर भी नदी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, ठीक है। देखिए ये भारत का नक्शा है, तो भारत जो प्रायद्वीप पठार है, भारत 3 ओर से पानी से घिरा है, ठीक है। नीचे आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, जो ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी है, जबकि वेस्ट साइड में है आपका अरेबियन सी या अरब सागर, ठीक है। तो जो नदी वेस्ट में बहेंगी वो किस में आके गिरेंगी? अरेबियन सी में। और जो नदियां ईस्ट में जाके बहेंगी, जो अगर यहां से
ईस्ट में जाके बहेगी तो वो कहाँ गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में, और जो वेस्ट में आके गिरेगी वो कहाँ गिरेगी, अरब सागर में। तो इस आधार पर नदियों के बहाव की दिशा के आधार पर या माउथ के आधार पर कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की, ठीक है। तो पहली है बंगाल की खाड़ी की नदियां और दूसरी है अरब सागर की नदियां, ठीक है। इनको बोलते हैं, जो बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं इनको बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर या पूर्वी नदियां, अर्थात ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। और अधिकांश नदियां ऐसे ही बहती हैं कहां, बंगाल की खाड़ी में। और अरब सागर की नदियों को बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर या पश्चिमी नदियां, क्यों, क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है, ठीक है। तो पश्चिमी नदियां कौन सी हैं, अरब सागर की नदियां, जबकि पूर्वी नदियां कौन सी है, बंगाल की खाड़ी की नदियां। इसका एग्जाम्पल आपको देखिए, गोदावरी कृष्णा जो एग्जाम्पल है वो किसका, बंगाल की खाड़ी की नदी है, क्योंकि गोदावरी बहती है यहां से ऐसे की ओर, ठीक है, ऐसी कृष्णा बहती है बंगाल की खाड़ी की ओर। जबकि नर्मदा और ताप्ती 2 एग्जाम्पल है, नर्मदा बहती है आपका मध्य प्रदेश से बहती हुई जाती है, अरब सागर में गिरती है खम्मात की खाड़ी में, और उसी के समांतर या पैरेलली नर्मदा के समांतर कौन सी जाती है, ताप्ती। तो बात करें तो भारत की 90% नदियां, भारत की 90% रिवर्स जो है वो कौन सी हैं, वो है आपकी ये वाली, कौन सी, बंगाल की खाड़ी की और बहने वाली है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि भारत का ढाल किस ओर है, पूरे भारत का स्लोप किस साइड है, वो पूर्व की ओर है। इसलिए भारत की अधिकांश नदियां किस दिशा में जाती हैं, इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में जाती हैं। तो भारत की 90% रिवर्स कौन सी हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है या बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। बहुत कम नदियां हैं, जैसे कि बात करें जो वेस्टर्न घाट की बहुत कम नदियां हैं, तो नर्मदा ताप्ती हो गई, एक माही नदी, मांडवी ज्वारी, तो कुछ एक नदियां 10% रिवर्स जो हैं जो आपका अरब सागर में बहती हैं, ठीक है। चलिए, तो इस आधार पर तो ये आपका नदियां हो गई। दूसरा जो अरब सागर की नदियां हैं जो इस ओर बहती हैं इनकी लेंथ कम है, जबकि जो इस ओर बहती हैं इनकी लेंथ ज्यादा बंगाल की खाड़ी की ओर। क्यों, क्योंकि ये पूरा इंडिया को क्रॉस करके जाती है बंगाल की खाड़ी में। क्लियर। चलिए, तो ये तो सिंपली क्लासिफिकेशन होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। कौन कौन सा, कैचमेंट एरिया के आधार पर, ओरिजिन के अर्थात उद्गम के आधार पर, और माउथ अर्थात बहाव या समुद्र में गिरने या मुहायने के आधार पर। इसमें आपको इनको डीपली पढ़ना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है, वो हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स, ठीक है। इनमें डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो इनमें हम कुछ थोड़ा सा इसको क्लासिफाइड करते हैं। एक जनरल क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हिमालय नदियों में या प्रायद्वीप नदियों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं हिमालय नदियों की, इसी के पैरेलली मैं आपको कंपेयर कराऊंगा पेनिसुलर रिवर्स या प्रायद्वीप नदियों का। जनरल क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियां हैं वो हिमालय की नदियां अधिकांश कहां पर जाके गिरती हैं, पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में पहला। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ अरब सागर में गिरती हैं। जैसे कि बात करें तो गोदावरी कृष्णा गिरती है बंगाल की खाड़ी में, जबकि नर्मदा ताप्ती गिरती है अरब सागर में। तो ये दोनों ओर बहती हैं, ठीक है। बात करें हिमालयन रिवर्स की, तो जो हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स आपका अधिकांश नदियां किसी बड़ी नदी की सहायक नदी बनती है। जैसे कि जो मेजर रिवर है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, और बाकी जितनी भी नदियां हैं हिमालयन रिवर्स वो मोस्टली किसी न किसी की ट्रिब्यूटरी, जैसे यमुना अपने आप में बहुत बड़ी नदी है लेकिन फिर भी वो किस में जाके मिलती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, वो इंडिपेंडेंट रिवर नहीं है, ठीक है। ऐसे ब्रह्मपुत्र और जैसे कि बात करें झेलम नदी, सतलज नदी, तो ये सबकी सब जाके किस में मिलती है, सिंधु में, जबकि अपने आप में ये बड़ी नदियां हैं, ठीक है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां, कई सारी नदियां छोटी हैं उसके बावजूद भी सीधे जाकर समुद्र में गिरती हैं। जैसे कि बात करें मांडवी की, ज्वारी की, माही नदी की, पेन्नूर नदी की, ठीक है। केरल में जो है भरतपुजा, पेरियार नदी, तो ये छोटी रिवर्स हैं, उसके बावजूद भी जाके समुद्र में गिरती हैं। अर्थात ये इंडिपेंडेंट रिवर्स ज्यादा है, कौन सी, पेनिसुलर एज कंपेयर्ड टू हिमालयन रिवर्स। फिर बात करें तो जो हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स हाइट से गिरती हैं, ठीक है। ये ऊंचे पहाड़ों से बनती है, तो कई सारे आपका जो वी शेप वैली बनाती हैं। हम पढ़ चुके हैं वी शेप वैली क्या होती है, गॉर्ज। तो हिमालयन नदी अधिकांश गॉर्ज और कैनियन का निर्माण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां गॉर्ज और कैनियन का निर्माण नहीं करती, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया। फिर बात करें और डिफरेंस की, तो जो हिमालय की नदियां हैं ये नई नदियां हैं, क्योंकि हिमालय पेनिसुलर इंडिया पहले से, जो गोंडवाना लैंड का भाग है ये पहले से बना है, जबकि हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुई है। तो जो हिमालय की नदियां हैं ये तरुण अवस्था में, अर्थात ये न्यूली फॉर्म्ड रिवर्स है, जबकि जो पेनिसुलर रिवर्स हैं ये पुरानी नदियां हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ही ये क्षेत्र भूभाग बना हुआ है। क्लियर।
फिर और डिफरेंस अगर देखें तो जो हिमालयन रिवर है ये एक तो सबसे पहला ये पेरिनियल रिवर्स हैं, अर्थात इनमें 12 मासी पानी, इनमें 12 महीने पानी होता है। क्यों? क्योंकि इनमें हिमालय के ग्लेशियर्स प्लस मानसून दोनों से पानी मिलता है। जबकि पेनिसुलर रिवर्स जो है ये आपकी नॉन पेरिनियल क्यों है? क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ पानी मिलता है वर्षा का या मानसून का। क्लियर? ठीक है। फिर बात करते हैं हिमालयन रिवर्स, तो इनका वाटर फ्लो या इनकी डेप्थ ज़्यादा है, इसलिए इनमें नौकाएं या आपका बोट या शिप्स भी चल सकती बड़ी बड़ी, जैसे कि आपका WH1 है, ठीक है, वाटर मार्ग जो आपका ये वाटर हाईवे जो है, ठीक है। तो आपका जैसे कि आपका जो सदिया डुबरी वाला है या इलाहाबाद जो हल्दिया वाला है जो रूट है गंगा का, तो हिमालयन रिवर्स में बड़ी बड़ी शिप चल सकती हैं क्योंकि इनकी डेप्थ ज़्यादा है, ठीक है, ये मैदान में बहती हैं, ठीक है, नीचे आपका मिट्टी है। जबकि जो पेनिसुलर रिवर्स है इनकी डेप्थ कम है, इसीलिए इनमें बड़ी शिप्स नहीं चल पाती। क्लियर? फिर बात करें हिमालयन रिवर्स की, तो हिमालयन रिवर्स पूरी की पूरी ऑलमोस्ट जो बनाती हैं डेल्टा, क्या बनाती हैं? डेल्टा। ये हम पढ़ चुके हैं डेल्टा और एस्चुरी दोनों का डिफरेंस। जबकि पेनिसुलर रिवर्स बनाती हैं क्या? डेल्टा और एस्चुरी भी बनाती है। क्यों? क्योंकि डेल्टा कब बनेगा? जब जो है सेडिमेंट ज्यादा होंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैदान में बहती हुई नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके जाती हैं, अवसाद लेके, तो डेल्टा बनाती हैं। जबकि पेनिसुलर रिवर्स डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती है। क्यों? क्योंकि ये कठोर चट्टान में बहती है, इनके साथ सेडिमेंट्स कैरी कम करती है, जैसे कि बात करें नर्मदा की या ताप्ती की। क्लियर? हिमालयन रिवर्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट पूरी नदियां ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, एक्सेप्ट आपका सिंधु के सिस्टम के छोड़कर, बाकी पेनिसुलर रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग प्लस वेस्ट फ्लोइंग सिस्टम दोनों हैं, ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। फिर बात करें हिमालयन रिवर्स की, तो हिमालयन रिवर्स ये हाइड्रो पावर कई सारे डैम्स इनमें बने हुए हैं हिमालयन रिवर्स में, जबकि पेनिसुलर रिवर्स में डैम्स की संख्या कम है, ठीक है। हिमालयन रिवर्स की बात करें तो हिमालयन रिवर में कई सारे आपका ऑक्सबाउ लेक बनती हैं, ठीक है, गोखुर झीलें बनती हैं, नदी मोड़ ज़्यादा हैं, आपके मिएंडर ज़्यादा, नदी विसप ज़्यादा है, वी शेप वैली, गॉर्ज, कैनियन, इनका निर्माण ज़्यादा होता है रिवर टेरेस का। जबकि पेनिसुलर रिवर्स में ये कम ही इनका निर्माण होता है या नहीं भी होता, ऑलमोस्ट नहीं होता। क्लियर? फिर बात करें अगर हिमालयन नदी की, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ड्रेनेज पैटर्न बताया था, एक डिस्कॉर्डेंट और कॉन्कॉर्डेंट, ठीक है। तो बताया था कि डिस्कॉर्डेंट पैटर्न वो होता है जिसमें नदी डिपेंड करती हो, जिसमें नदी डिपेंड नहीं करती कि वो कहाँ से बह रही है, वो अपना पार्ट जारी रखती है। जबकि ऐसी नदियां जो ढाल के अनुसार बहती हैं अकॉर्डिंग टू द स्लोप, वो कहलाती हैं कॉन्कॉर्डेंट रिवर्स या कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न कहलाता है। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये बनाती है मोस्टली कॉन्कॉर्डेंट पैटर्न अर्थात समवर्ती प्रतिरूप, जबकि जो हिमालयन रिवर्स हैं ये बनाती हैं आपका डिस्कॉर्डेंट पैटर्न, ठीक है। ये आपका डिस्कॉर्डेंट पैटर्न बनाती हैं कौन सी नदियां? हिमालयन रिवर्स। तो ये कुछ एक बेसिक डिफरेंसेस हैं किसमें? हिमालयन रिवर्स में और पेनिसुलर रिवर्स में, ठीक है। ये इसमें और भी आप लोग डिफरेंसेस, इससे और ज़्यादा डिफरेंसेस निकाल सकते हैं खुद से। आप इसको इस क्वेश्चन को आप विशेषकर फोकस करके करें, इससे अपने डिफरेंस खुद आप बना सकते हैं कि क्या आपको लगता है दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं दोनों रिवर्स में, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। छोटा सा टॉपिक था, ये कंप्लीट हुआ। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अब हिमालयन रिवर्स। अब हिमालयन रिवर सिस्टम जो है ये मुख्य रूप से 3 पार्ट में बैठा है। कौन कौन सा? एक आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, एक आपका गंगा रिवर सिस्टम और दूसरा आपका इंडस रिवर सिस्टम, अर्थात सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो ये हिमालयन में बैठा है और प्रायद्वीप नदियों हम इकट्ठा एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा लेक्चर था जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, पहला सिस्टम स्टार्ट होगा आपका सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। उसको आपको इसकी जो आगे रिवर सिस्टम पढ़ेंगे उसकी मैपिंग को बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसमें क्लियरिटी है, तो इसको आप जरूर इससे जो है इसको होमवर्क में आप जरूर करें, ये हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम का डिफरेंस। ओके, चलिए, थैंक यू।